कश्मीर की गुरेज घाटी आज बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। भारतीय सेना ने गुरेज घाटी को बदलने में अहम भूमिका निभाई। कभी आतंकवादियों के पारंपरिक घुसपैठ मार्ग के रूप में यह घाटी जानी जाती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। गुरेज घाटी में सेना ने बदली सूरत। गुरेज घाटी बना सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस। कभी आतंक के साए में रहती थी गुरेज घाटी, अब गुरेज घाटी हुई गुलजार। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुरेज घाटी वो जगह जो कभी आतंकवादियों के घुसपैठ के लिए बदनाम थी। गुरेज वो जगह जहां जाने के लिए प्रशासन और सुरक्षा बलों से अनुमति लेनी पड़ती थी। गुरेज घाटी वो जगह जिसके मैदान में खेलना खतरे से खाली नहीं था। अब ये गुरेज घाटी पूरी तरह से बदल चुकी है। भारतीय सेना ने दिन रात एक करके गुरेज घाटी को उसकी पहचान वापस दिला दी है। गुरेज अब भारत का सबसे अच्छा ऑफ बीट पर्यटन स्थल है। गुरेज को हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ ऑफ बीट पर्यटन स्थल होने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुरेज ने पिछले 2 वर्षों में भारतीय सेना की मदद से बहुत ही तरक्की की है। यहाँ टूरिज्म की अगर हम बात करें तो इस वर्ष गुरेज को बेस्ट ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पूरी भारत में अवार्ड मिला है। बेस्ट टूरिस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड जो है गुरेज को दिया गया है। यहाँ पर होम स्टेज खोले गए हैं, यहाँ पर होटल्स खोले गए हैं। यहाँ करीबन कई हजार पर्यटक पिछले 2 सालों से जो है गुरेज में पहुंचे हैं और इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ ले रहे हैं। कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़के गुरेज घाटी के आखिरी गांव बख्तूर के इस मैदान में फुटबॉल खेल सकेंगे। पाकिस्तानी पिकेट के ठीक नीचे अब बेखौफ होकर ये लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ये मैदान सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद हालात बदल गए हैं। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं खुले मैदान के नीचे, ऊपर पाकिस्तान की पोस्ट है और जब सीज फायर वायलेशन होती थी पाकिस्तान की तरफ से तो इस मैदान में गोले बरसते थे, इस मैदान में बारूद बरसता था। आज इसी मैदान में, जिस मैदान खूबसूरत मैदान में हम खड़े हैं, यहाँ के बख्तूर के, गुरेज के, कंजलवन के बच्चे जो हैं यहाँ पे आप देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं। तो निस्संदेह ही इससे आपको साफ अंदाज़ा लग सकता है कि कैसे एक तो सेना ने इन बॉर्डर्स को गार्ड किया, इन्फिल्ट्रेशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया और इस इलाके में मिलिटेंसी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कश्मीर घाटी के इस हिस्से में पर्यटकों को लाने के लिए सेना स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कड़ी मेहनत कर रही है। 2021 की गर्मियों के बाद से लगभग 4 लाख पर्यटक गुरेज घाटी का दौरा कर चुके हैं। क्योंकि आर्मी को सिक्योरिटी देने के बाद आर्मी बहुत हेल्प कर रही है हमें यहाँ पर टूरिस्ट लाने का। और 2 साल से हमारा टूरिस्ट आ रहा है सब, हमारी आंखें खुल गई है सब 2 साल से यहाँ पर कि टूरिस्ट आ रहा है और आगे भी टूरिस्ट आने वाला है। और जितना भी हमारा यहाँ इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है सब वो थ्रू आर्मी चल रहा है। लेकिन हाँ, ये दिल आर्मी दिल से हमारा दिल है, क्योंकि 2 लड़ाइयाँ हुई उसमें हमारे लोगों ने, हमारे महिलाओं ने एमुनेशन पहुँचाया। गुरेज घाटी में दर्जनों नए होटल और होम स्टे खुल गए हैं। स्थानीय लोग अपने घरों को होम स्टे में बदल रहे हैं। दुनिया भर के ट्रैकर्स हिमालय क्षेत्र के इन पहाड़ों में ट्रैकिंग करने पहुंच रहे हैं। कारोबारियों को भी इससे खूब फायदा हो रहा है।
हमने ये मई के महीने में खोला था, तो इससे तब से हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने बताया हमारे मतलब हेल्प भी काफ़ी हुई है आर्मी के द्वारा। तो अभी तक हमारे पास 40 से 45 टूरिस्ट आ चुके हैं, जिसमें ऐसा नहीं कि वो अकेले हैं, वो अपने साथ किसी ना किसी को लेके आते हैं। मतलब ये जैसे कभी कोई 5-6 एक साथ आते हैं, कभी कोई 10 का ग्रुप आता है। तो अभी तक अंदाजे से हमने 8 से 9 लाख की इसमें कमाई कर दी है। पर्यटन विभाग स्थानीय लोगों को उनके घरों को होमस्टे में बदलने में मदद कर रहा है। पहले लोगों को गुरेज घाटी जाने के लिए प्रशासन और सुरक्षा बलों से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसको अब खत्म कर दिया गया है। जो हमारे ऑफबीट डेस्टिनेशन है वहाँ भी काफ़ी सारे लोग गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब हमने टूरिज्म की प्रमोशन गुरेज में करी है, जितना उन दिनों जो है पूरे महीने में टूरिस्ट आते हैं, अब की बार एक ही दिन में उतने टूरिस्ट आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट टूरिज्म हैज़ रियली डन वेरी वेल, जिसमें हमें ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ के स्टेक होल्डर्स की तरफ से, जिसके चलते हुए हम लोग जो है गुरेज को एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने में कामयाब हैं। गुरेज घाटी के लोग भी दिल खोलकर पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं। गुरेज के लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि गुरेज की संस्कृति को लोग समझें और बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँचें। से पहले अगर 1-2 साल पहले हम देखेंगे कि गुरेज का कहीं नाम भी नहीं था, तो इस गोल्ड मेडल की वजह से बहुत सारा जो फोकस आ गया गुरेज पे, उसकी वजह से अब टूरिज्म भी बढ़ रहा है। दिन ब दिन लोगों को रेवेन्यू जनरेशन हो रही है टूरिज्म की वजह से। डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा कि गुरेज का टूरिज्म जो है इस साल लगभग आज की डेट में 1 से 1.5 लाख लोगों ने यहाँ पे जो है विजिट कर लिया। तो इस चीज़ से हमारा जो है गुरेज का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। गुरेज घाटी में इस साल अब तक करीब 17 बार आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन सेना ने अपनी कार्रवाई से उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पिछले 2 साल में गुरेज एक पर्यटन केंद्र बन गया है। गुरेज जो एक अलग इतिहास का गवाह रहा है। गुरेज देश में अकेली जगह है जहां दर्दशीना जनजाति मिलती है। इन लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्द गुरेज दुनिया के बेहतरीन पर्यटन स्थल में से एक होगा। पर्यटन विभाग, सेना और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मिलकर यहाँ पर गुरेज मेले का आयोजन किया है। एक तो सेलिब्रेशन है कि ये एक बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, वही साथ ही साथ ये एक अट्रैक्शन है कि आने वाले दिनों में गुरेज घाटी देश की प्रथम टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मुकाम हासिल करेगी। कैमरा पर्सन इरफान मंसूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गुरेज। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।